इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। एफएम रेनबो इंडिया पर आ गया फिर से आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति जी उठा मसीहा। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते, सलाम और प्रेज द लॉर्ड। सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। जी हाँ, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले या हम यूं कहें उनको फॉलो करने वाले इसी उम्मीद पर कर रहे हैं उनका इंतजार कि एक दिन वो दोबारा आएंगे और इन लोगों को अपने संग ले जाएंगे। और ऐसा मानना इसलिए भी सच लगता है क्योंकि प्रभु यीशु के कहे हर वचन पूर्ण हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने कहे वचन के अनुसार वो अपनी मृत्यु के तीसरे दिन यानी आज ही के दिन वो पुनर्जीवित हो गए। उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में आज सारी दुनिया सुबह से सेलिब्रेशन में डूबी हुई है और हम भी इसी खुशी को बांटना चाहते हैं आपके साथ एफएम रेनबो इंडिया के जरिए। तो हो जाइए आप भी हमारे साथ बोलने के लिए। यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। थोड़ा थोड़ा डोलिए, झूमिए और नाचिए, उसकी महिमा कीजिए और यीशु यीशु बोलिए। थोड़ा थोड़ा डोलिए, झूमिए और नाचिए, उसकी महिमा कीजिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु बोलिए, बोलिए भाई बोलिए, और यीशु यीशु बोलिए। दर पे उसके आइए, अपना सर झुकाइए, तौबा करते आइए और यीशु यीशु बोलिए। दर पे उसके आइए, अपना सर झुकाइए, तौबा करते आइए और यीशु यीशु बोलिए। मुंह न लटकाइए,
हंसते खिलते आइए, उसका दिल ना तोड़िए, बस यीशु यीशु बोलिए। मुंह ना लटकाइए, हंसते खिलते आइए, उसका दिल ना तोड़िए, बस यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। यीशु यीशु बोलिए, दिल का द्वार खोलिए, अपना मुंह खोलिए और यीशु यीशु बोलिए। दोस्तों, कुछ ऐसे ही ऊंचे स्वर सुनाई दे रहे थे आज सुबह सुबह हर शहर शहर, हर गली गली। क्यों और क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह बताने के लिए हमारे साथ हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप रेवरेंड कॉलिन थियोडोर। इससे पहले कि हम उनसे करें बातचीत शुरू, आपको बता देते हैं हमारा इनामी सवाल। दोस्तों, अगर आप जीतना चाहते हैं म्यूजिक ऑडियो सीडी तो दीजिए इस सवाल का सही जवाब। आपको बताना है वो कौन सी घटना है जिसके कारण गुड फ्राइडे कहा जाता है। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आपको बताना है वो कौन सी घटना है जिसके कारण गुड फ्राइडे कहा जाता है। इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। ए, प्रभु यीशु का जन्म, बी, प्रभु यीशु का सूली पर चढ़ाया जाना, या फिर सी, प्रभु यीशु का मृत्यु पश्चात जी उठना। तो दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के जरिए हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। तो दोस्तों, जल्दी दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। बिशप, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि सुबह सुबह जो स्वर ध्वनि हर जगह जगह से सुनाई दे रही थी, वो आखिर थी क्या? देखिए, हमारे मसीह धर्म के अनुसार हम ये जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तीसरे दिन जी उठे थे, और उसी की खुशी को मनाते हुए हम सब सुबह सुबह जो एक प्रभात फेरी निकाली जाती है, उस खुशी का सुसंदेश पूरे लोगों को सुनाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठे हैं। और जैसा कि हम अपने धर्मशास्त्र में पाते हैं, और उन्होंने भी अपने शागिर्दों को यही कहा था कि मैं मरने के तीसरे दिन जी उठूंगा। मतलब प्रभु यीशु ने जो बात अपने शिष्यों से सूली चढ़ाए जाने से पहले कही थी कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे, वो जी उठे। जी हाँ, बिल्कुल जैसा उन्होंने अपने लोगों को बताया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो सच में तीसरे दिन जी उठे हैं। जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं बिशप, क्या इन सब बातों का जिक्र बाइबल में विस्तार से दिया गया है? देखिए, बाइबल में क्या है, हम उनके जन्म से लेकर के और जो भी उन्होंने आश्चर्यचकित कार्य इस संसार में लोगों के साथ किए, उनको चंगाई दी, उनको जीवन मृत्यु से बचाया, उन सब का वर्णन और उनके जी उठने तक का वर्णन हम हमारे बाइबल धर्म शास्त्र में पाते हैं। जैसा कि पहले आपने भी जिक्र किया बिशप कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि अपनी मृत्यु के तीसरे दिन वो जी उठेंगे, और आज इसीलिए ईस्टर को भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन वो प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए। हाँ, ये जो ईस्टर है, जी उठने का पर्व है, ये उसी बात की सच्चाई है जो कि हम हमारे धर्मशास्त्र में पाते हैं, उसी को हम पूरा होता हुआ देखते हैं। बाइबल में बिशप ये भी लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिन तक लोगों से मिलते रहे, बातें करते रहे, और उन्हीं के सामने स्वर्ग पे उठा लिए गए। ये भी जिक्र है कि जी उठने के बाद वो 40 दिन तक इसी पृथ्वी पर रहे, और लोगों के साथ रह करके उन्होंने उस सुसमाचार को आगे बढ़ाया, और 40वें दिन वो जो धर्मशास्त्र में लिखा है उसके अनुसार वो उठा लिए गए हैं। और उनका ये भी वादा है कि मैं फिर आऊंगा, और उस वादे के लिए हम सब उसका इंतजार करते हैं कि वो कब समय आएगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में फिर हाजिर होंगे। ओके, तभी सब क्रिश्चियन इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बिशप, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, आज क्या खास किया जाता है आज के इस दिन पर? आज के दिन ऐसा है कि हमारे समस्त गिरजाघरों में हम सब मसीह विश्वासी हैं जो इकट्ठा होते हैं और धन्यवाद करते हैं, और वो जो खुशी है
प्रभु यीशु क्रिस्त के जी उठने की उस खुशी को मनाते हैं और आपस में बांटते हैं। और ये चूंकि ये तीसरा दिन इतवार का दिन है और ये हम सब के लिए बहुत ही एक पवित्र दिन है, और उसी परंपरा को जारी करते हुए भी आज भी हम इतवार के दिन अपने अपने गिरजाघरों में एकत्रित होते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, गीत गाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो इतवार का दिन है हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है, और हम सब अपना काम काज छोड़ करके अपने अपने गिरजाघरों में इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने के लिए। मतलब हर संडे एक सेलिब्रेशन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, और कहने का अर्थ ये है चूंकि वो तीसरे दिन इतवार को जी उठे, तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि हर इतवार एक जी उठने का दिन है और हम उसकी खुशी में गिरजाघरों में एकत्रित होते हैं। बिशप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ढेर सारी जानकारी देने के लिए। मैं अपना भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपने मुझको आमंत्रित किया, और इसी के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो जी उठने का जो पर्व है आज के संदर्भ में हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है आशा का, कि हमें भी कभी अपनी आशा से निराशा नहीं होना है। बुराई के ऊपर सत्य की जीत होती है, और यही हमारे ईस्टर का शुभ संदेश सबों के लिए है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। दोस्तों, अगर आप जीतना चाहते हैं म्यूजिक ऑडियो सीडी, तो दीजिए इस सवाल का सही जवाब। आपको बताना है वो कौन सी घटना है जिसके कारण गुड फ्राइडे कहा जाता है। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आपको बताना है वो कौन सी घटना है जिसके कारण गुड फ्राइडे कहा जाता है। इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। ए, प्रभु यीशु का जन्म, बी, प्रभु यीशु का सूली पर चढ़ाया जाना, या फिर सी, प्रभु यीशु का मृत्यु पश्चात जी उठना। तो दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के जरिए हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। तो दोस्तों जल्दी दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। और दोस्तों अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहूंगा, अगर हम सब प्रभु यीशु के बताए हुए राह पर चलने की कोशिश करेंगे तो हमारी जिंदगी में हमेशा खुशहाली होगी, और हमारी जिंदगी के द्वारा कई और जिंदगियों में प्यार, खुशी और आनंद के फूल जरूर महकेंगे। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी
कभी नहीं भूलना है।